फेविकॉल की कहानी किसी कॉर्पोरेट ऑफिस से नहीं बल्कि एक छोटी सी वुड फैक्ट्री के गोडाउन से शुरू होती है। यहाँ एक यंग लड़का बलवंत परेख सिर्फ एक प्यून के रूप में काम करता था। लकड़ी की बोरी उठाना, केमिकल का ड्रम शिफ्ट करना और फैक्ट्री के डेली काम संभालना। उस वक्त उनके पास पैसे बहुत कम हुआ करते थे, इसलिए वो और उनकी फैमिली फैक्ट्री के ऊपर ही एक छोटे से कमरे में रहते थे। दिन भर काम करने के बाद रात में वही छोटी सी जगह, उनके लिए घर, आराम और उम्मीद का एक ही सोच थी। लेकिन बलवंत परेख के अंदर एक स्टेबिलिटी की हंगर और सीखने की क्लियरिटी जरूर थी। वह रोज कारपेंटर को काम करते देखते, उनके टूल्स, उनकी दिक्कतें और उनकी डेली स्ट्रगल साइलेंटली ऑब्जर्व करते थे। फैक्ट्री में काम करते हुए बलवंत परेख की एक रूटीन थी। वो अपने आसपास हो रहे प्रोसेस को ध्यान से देखते रहते थे। वहीं उन्हें समझ आया कि कारपेंटर का एक बड़ा स्ट्रगल वुड को चिपकाना ही है। उस वक्त मार्केट में जो एडेसिव यूज होता था वो ज्यादातर एनिमल बेस्ड ग्लू होता था, एक थिक ब्राउन सब्सटेंस जिसे गर्म करना पड़ता था, फिर वुडन सरफेस पर अप्लाई किया जाता था। इस प्रोसेस में टाइम भी ज्यादा लगता था और रिजल्ट भी कभी कंसिस्टेंट नहीं होता था। उन्होंने देखा कि मास्टर कारपेंटर्स बार बार शिकायत करते थे, ग्लू ठंडा हो गया तो चिपका नहीं, जोड़ कमजोर हो गया, लकड़ी फिसल रही है, या फर्नीचर ड्राई होने पर पूरी दिन लग जाता है। कभी कभी बीच में काम करते ग्लू खत्म हो जाता तो पूरा प्रोसेस दोबारा से शुरू करना पड़ता था। इस वजह से उनका काम स्लो होता, कॉस्ट बढ़ती और कस्टमर भी कंप्लेन करते थे। बलवंत परेख ने यह भी नोटिस किया कि ट्रेडिशनल ग्लू में स्मेल, मैस और स्टोरेज तीनों में ही बड़ा इशू था, पर मार्केट में कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं था जो कारपेंटर्स का काम टोटली इजी करे। इन सब चैलेंज को देखकर उनके माइंड में एक बात बार बार आती थी, काश उनके पास ऐसा कोई एडेसिव हो जो सीधा बोतल से यूज हो जाए, ना गर्म करना पड़े, ना वेट करना पड़े और जोर भी मजबूत बने। कारपेंटर्स की डेली स्ट्रगल देखते हुए बलवंत परेख ने स्लोली समझ आ रहा था कि वुड फैक्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग एडेसिव का गैप है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास ना कैपिटल था, ना कोई इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड और ना ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से वो अपना सॉल्यूशन शुरू कर सके। सर्वाइवल के लिए उन्होंने एक प्रैक्टिकल पार्ट चूज किया, इम्पोर्टेड इंडस्ट्रियल केमिकल्स, रेजिन्स और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को इंडिया में सप्लाई करना। यह उनका फर्स्ट रियल स्टेप था बिजनेस वर्ल्ड में एंटर होने के लिए। इस फेज में उनकी लाइफ में आया फेडको, एक ट्रेडिंग कंपनी जो इंटरनेशनल केमिकल ब्रांड्स को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करती थी। फेडको के थ्रू बलवंत परेख को जर्मन केमिकल जाइंट होचेस्ट के प्रोडक्ट्स हैंडल करने का चांस मिला। ये एक्सपीरियंस उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि यहाँ उन्हें ग्लोबल केमिकल टेक्नोलॉजी, एडेसिव क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के लिए एक्सपोजर मिला। जर्मनी में एक एडेसिव बहुत पॉपुलर था, मेविकॉल। ये एक रेडी टू यूज सिंथेटिक एडेसिव था जो यूरोपियन कारपेंटर्स के लिए गेम चेंजर बन चुका था। मेविकॉल की बिगेस्ट स्ट्रेंथ ये थी कि उसे किसी हीटिंग, मिक्सिंग या मैसी प्रोसेस की नीड नहीं होती थी। ये एग्जैक्टली वो कॉन्सेप्ट है जो बलवंत परेख इंडिया में लाना चाहते थे। जर्मनी ट्रिप से वापस आते हुए बलवंत परेख के माइंड में एक क्लियर विजन था, अगर इंडिया में इस लेवल का एडेसिव बन गया तो कारपेंट्री का पूरा सिस्टम मॉडर्न हो जाएगा। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इंडिया को अपना मेविकॉल चाहिए, एक देसी वर्जन जो अफोर्डेबल भी हो और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव भी। इस विजन को रियलिटी में बदलने के लिए उन्होंने अपने ब्रदर सुशील परेख के साथ टीम अप किया। दोनों का एम सिंपल था, इंडिया को एक रिलायबल, इजी टू यूज, अफोर्डेबल एडेसिव देना। 1954 में उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम रखा गया पिडलाइट इंडस्ट्री। ये नाम बहुत लोगों को इंडस्ट्रियल लगता था, लेकिन इसका फोकस क्लियर था, केमिकल बेस्ड सॉल्यूशन बनाने वाली कंपनी। शुरुआत में पिडलाइट एक स्मॉल स्केल यूनिट थी जहां लिमिटेड मशीनरी और बेसिक इक्विपमेंट के साथ एडेसिव बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया। बलवंत और सुशील दोनों रात दिन फॉर्मूला ट्राई करते, टेस्ट सैंपल बनाते और कारपेंटर्स का फीडबैक लेते। स्लोली उन्होंने एक ऐसा एडेसिव डेवलप कर लिया जो रेडी टू यूज था, मिक्सिंग की जरूरत नहीं थी और जिसका बॉन्ड सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग था। पिडलाइट का एडेसिव रेडी हो चुका था, लेकिन असली टेस्ट अब शुरू हुआ था। मार्केट में इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कौन करेगा? इंडिया की फर्नीचर इंडस्ट्री उस वक्त पुरानी आदतों पर चल रही थी और उन्हें एक सिंथेटिक व्हाइट ग्लू पर स्विच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। फेविकॉल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि वो सिंथेटिक रेजिन बेस्ड एडेसिव था जिसका ना गर्म करना पड़ता था, ना स्टोरेज टेंशन होती और ना ही उसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल होती। कंसिस्टेंसी स्मूथ थी और बॉन्डिंग प्रेडिक्टेबल। लेकिन ये एडवांटेज सिर्फ बलवंत और उनके भाई समझ पा रहे थे, ग्राउंड लेवल पर कारपेंटर्स नहीं। कारपेंटर्स एक ही बात बोलते थे, हम सालों से एनिमल ग्लू यूज कर रहे हैं, ये नया लिक्विड हमें कैसे मनाता। उनके लिए फेविकॉल मॉडर्न था और मॉडर्न चीजों पर ट्रस्ट कम होता है। मार्केट में रेजिस्टेंस था, लोग अनफेमिलियर प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने से डरते थे। बलवंत परेख समझ गए थे कि सिर्फ ऑफिस एडवर्टाइजिंग और पेपर वर्क से कुछ नहीं बदलेगा, उन्हें वहां जाना होगा जहां रियल यूजर होते हैं, वर्कशॉप, शॉडस्ट और कारपेंटर्स के टूल्स के बीच। इसीलिए उन्होंने एक बोल्ड स्ट्रेटेजी ली, ऑन ग्राउंड डेमोन्स्ट्रेशन। और उनकी टीम साइकिल, जीप, कभी बस पर चढ़कर डिफरेंट सिटी में जाते, टिम्बर शॉप्स, लोकल फर्नीचर मार्केट में रुक कर लाइव डेमो देते। सीन सिंपल होता, 2 वुडन पीस, एक बेंच, फेविकॉल का डब्बा। बलवंत ग्लू लगाते, 2 मिनट प्रेस करते और कारपेंटर्स को देते, खुद फोर्स लगाओ। कारपेंटर्स पहले डाउट करते, पर जब वुड की पुल नहीं टूटती उनके एक्सप्रेशन बदलने लगते। कई बार वो क्यूरियोसिटी में जोर से तोड़ने की कोशिश करते, पर जॉइंट इंटैक्ट रहता। यहीं से फेविकॉल का मैजिक शुरू हुआ। वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होने लगा, एक नया ग्लू आया है, मजबूत जोड़ देता है, इजी यूज है।
बलवंत ने फ्री सैंपल्स दिए, फीडबैक लिया, इम्प्रूवमेंट किया और ईयर्स तक वर्कशॉप में जाते रहे। एक एक कारपेंटर्स का ट्रस्ट जीतना फेविकॉल की अर्ली जर्नी का बैकबोन बन गया। प्रोडक्ट फेविकॉल था, पर उसका सेल्समैन, साइंटिस्ट और टीचर बलवंत परेख खुद थे। पिडलाइट के लैब में फेविकॉल का फर्स्ट फार्मूला रेडी हो चुका था, पर बलवंत जानते थे प्रोडक्ट बनाना जर्नी का एंड नहीं है। मार्केट तब बदलता है जब प्रोडक्ट यूजर का रियल प्रॉब्लम सॉल्व करे। इसीलिए एक छोटा R&D यूनिट बनाया गया, एक कमरा जिसमें केमिकल्स, मिक्सचर और टेक्नीशियंस नए फार्मूला टेस्ट करते। शुरुआत में फेविकॉल वुड टू वुड बॉन्डिंग के लिए बेस्ट था, पर कारपेंटर्स की नई डिमांड रखी, फॉर्म्स के लिए कुछ बनाइए, लेमिनेट के लिए स्ट्रॉन्ग एडेसिव दीजिए। किचन में मॉइस्चर होता है, वहाँ जोड़ नहीं टिकता। इंडियन कंडीशन, हीट, ह्यूमिडिटी, वुड क्वालिटी, इनके स्टडी के बाद फेविकॉल के नए वेरिएंट्स आए। फेविकॉल मरीन मॉइस्चर एरिया के लिए, फेविकॉल SR अपहोल्स्ट्री, रबर्स, ऑटो वर्कशॉप्स के लिए, फेविस्टिक स्कूल और ऑफिस के इजी टू यूज के लिए। और फिर एक रिवोल्यूशनरी आइडिया, सेकंड्स में चिपकने वाला एडेसिव यानी फेविक्विक का जन्म हुआ। एक छोटी सी ग्लू की बोतल जो रिमोट बटन से स्पेक्टेकल तक सब कुछ इंस्टेंट फिक्स कर देती थी। फेविक्विक ने पिडलाइट को एक्सप्लोसिव ग्रोथ दी। जैसे जैसे फेविकॉल फेमस होता गया, चीप कॉपीज मार्केट में आ गई, पर पिडलाइट ने उन्हें भगाने की बजाय उन्हें एक्वायर करना शुरू किया। एमसील, रॉफ, रानीपल जैसे ब्रांड्स पिडलाइट फैमिली का हिस्सा बन गए और कंपटीशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। 2002 में पिडलाइट ने फेविकॉल चैंपियंस क्लब लॉन्च किया, सिर्फ कारपेंटर्स के लिए एक कम्युनिटी, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, स्किल डेवलपमेंट, मीटअप्स। इससे कारपेंटर्स को प्रोफेशनल ग्रोथ का प्लेटफॉर्म मिला। आज FCC इंडिया का लार्जेस्ट कारपेंटर्स कम्युनिटी में से एक है। पिडलाइट का विजन सिर्फ कारपेंटर्स तक नहीं था, उन्हें पता था कि हर घर में क्रिएटिविटी होती है, स्कूल प्रोजेक्ट्स, क्राफ्ट्स, आर्ट्स। इसलिए फेविकॉल MR, फेविस्टिक, फेविगम, फेविक्रिल और हॉबी आइडिया जैसे ब्रांड्स ने किड्स और यंग आर्टिस्ट के लिए पूरा क्रिएटिव इकोसिस्टम क्रिएट किया। लेकिन फेविकॉल का नाम बनाया उसकी एडवर्टाइजिंग ने। बलवंत परेख जानते थे कि मास कनेक्ट के लिए एड्स रिलेटेबल होने चाहिए। 1970s और 80s में जब एड सीरियस होते थे, फेविकॉल ने ह्यूमर चूज किया, ऐसा ह्यूमर जो पूरे देश को इंस्टेंटली समझ आया। ब्रीफ सिंपल था, प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है, पर ये बात दिखानी है, बतानी नहीं। सबसे आइकॉनिक एड था फेविकॉल बस एड, ओवर पैक्ड बस। लोग लिटरली चिपके हुए थे और टैगलाइन थी, फेविकॉल का जोड़ टूटता नहीं। ये एड इतना पॉपुलर हुआ कि पीपल्स ने फीलिंग याद रखी, एड्स नहीं। फिर आया मेमोरेबल एड, अंडे वाला एड, विलेज वेडिंग एड, रेलवे ट्रैक एड और सबसे फेमस बोट सीट, जिसमें पूरा गांव एक चिप्ड बोट में चढ़ जाता है। ये एड्स प्रोडक्ट नहीं बेचते थे, इंडिया का कल्चर कैप्चर करते थे। गांव, बाजार, टी स्टॉल, फेस्टिवल, फेविकॉल एक कल्चर सिंबल बन गया। फेविक्विक ने भी एडवर्टाइजिंग में ह्यूमर कंटिन्यू किया। फिशरमैन का चिपक एड आज भी बेस्ट ह्यूमर एड्स में काउंट होता है। एडवर्टाइजिंग ने फेविकॉल को पॉप कल्चर आइकन बना दिया। बॉलीवुड सॉन्ग्स, मीम्स और हर घर में एक लाइन कॉमन हो गई, फेविकॉल लगा दो, मजबूत हो जाएगा। आज फेविकॉल इंडियन हार्डवेयर इंडस्ट्री का बेंचमार्क बना है। इंडिया में वुड एडेसिव मार्केट का 70 से ज्यादा % शेयर फेविकॉल के पास है। पिडलाइट 1400 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू क्रॉस कर चुका है। हर साल करोड़ ऑफ लीटर्स ऑफ फेविकॉल बिकता है और रूरल इंडिया में ग्रोथ अर्बन एरिया से फास्ट है। फेविक्विक अलोन 1000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस देता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 3 लाख प्लस रिटेल शॉप, 3500 टाउन्स ऑफ ग्लोबल मार्केट तक फैला हुआ है। इंडिया में ग्लू का सिनोनिम ही फेविकॉल बन चुका है। लोग ग्लू नहीं बोलते, फेविकॉल बोलते। फेविकॉल की कहानी सिंपल थी, एक नीड, एक आइडिया और एक डिटर्मिनेशन।